हाय दिस इज कुणाल एंड वेलकम बैक टू डेली मार्केट प्रिडिक्शन। हमें देखने को मिला आज की जो निफ्टी ने ओपनिंग दी वो निगेटिव में ओपनिंग दी। और हमें बैंक निफ्टी में भी दिखाई दिया कि एज कंपेयर टू द बैंक निफ्टी हम देखेंगे निफ्टी गैप डाउन में ओपन होने के बाद फिर नीचे से उसने कवर किया। वैसे ही अगर देखा जाए हम लोग अगर बैंक निफ्टी से कवर अप करेंगे ये चीज़ को, तो बैंक निफ्टी थोड़ी सी हमें स्ट्रांग दिखाई दे दी। पर अगर निफ्टी को देखेंगे तो निफ्टी हमें बहुत ज़्यादा वीक दिखाई दे रही है। उसका रीज़न भी था क्योंकि यूएस का जो जॉब डेटा आया वो मार्केट के फेवरेबल में नहीं था, उसकी वजह से जो यूएस का मार्केट था वो फॉल हो गया। फॉल होने के बाद हमें देखने को भी मिला उसका असर हमारे ग्लोबल मार्केट के ऊपर भी दिखा। उसके बाद हमारे निफ्टी पर भी देखने को मिला, मतलब हमारे इंडियन मार्केट पर भी देखने को मिला। तो जो यूएस के जो मतलब जो नैस्डैक है उसमें ज़्यादातर जो स्टॉक्स है वो आईटी सेक्टर के स्टॉक्स है और उसका परिणाम हमें हमारे आईटी सेक्टर के स्टॉक के ऊपर भी देखने को मिला। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, इन्फोसिस देख सकते हैं, टीसीएस देख सकते हैं, तो वो मोर देन 1% फॉल हुए। अगर विप्रो को भी देखेंगे हम लोग तो विप्रो में भी फॉल हुआ था, पर उसके बाद एंड ऑफ द मोमेंट मार्केट ने वो कवर अप किया। तो ज़्यादातर जो फॉल हुआ है वो फॉल हुआ है आईटी सेक्टर के कंपनियों की वजह से। अगर सेकेंड रीज़न देखेंगे हम लोग कि आरबीआई की जो पॉलिसी आने वाली है वो कल आने वाली है। तो ऐसा माना जा रहा है कि आरबीआई की जो पॉलिसी आएगी उसमें इंटरेस्ट रेट रेज होंगे। तो इसका परिणाम भी हम लोग थोड़े बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक में देख सकते हैं। पर मैं थोड़ा सरप्राइज हूँ इस चीज़ के ऊपर कि एलआईसी को हम लोग देखेंगे तो एलआईसी ने एचडीएफसी के शेयर्स बाय किए, वो भी मार्केट में, मतलब ओपन मार्केट में उसके शेयर्स बाय किए। यूजुअली क्या होता है जब एलआईसी शेयर्स कब बाय करती है, मतलब जो भी निफ्टी फिफ्टी के स्टॉक्स होते हैं, मतलब लार्ज कैप कंपनी के स्टॉक्स होते हैं, यूजुअली देखा जाए तो जब एलआईसी बाय करती है तो जब मार्केट्स फॉल होता है, मतलब मार्केट को जब सपोर्ट देना होता है तब एलआईसी शेयर्स बाय करती है। पर आई डोंट नो कि ऐसा क्यों हो रहा है, एलआईसी ने क्यों बाय किया है। उसका रीज़न आने वाले समय में हमें देखने को मिल सकता है। उसके अलावा देखेंगे थर्ड चीज़ तो हमारे इलेक्शंस भी है, इलेक्शंस का रिजल्ट आने वाला है 8 को। तो वहाँ पर माना जा रहा है कि गुजरात में जो है, तो गुजरात में बीजेपी विन करेगी, पर अलग जो दूसरे स्टेट्स है तो वहाँ पर थोड़ा सा हम लोगों को डाइवर्सिफिकेशन दिखाई दे रहा है उसमें, कि गुजरात में तो विन हो सकती है, मतलब जो इलेक्शन का जो पोल रिजल्ट आता है तो उनमें थोड़ी सी अनसर्टिनिटी हमें देखने को मिल रही है। पर अगर सबको अगर हम कंपेयर करेंगे तो मार्केट को क्या चाहिए, मार्केट को कुछ नहीं चाहिए, एक स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए। स्टेबल गवर्नमेंट होगी तो मार्केट उस हिसाब से ड्राइव करेगा। बट दैट इज नॉट आवर पॉइंट, बट ये मेजर जो पॉइंट्स है उसकी वजह से भी मार्केट में बहुत ज़्यादा हम लोगों को अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलते हैं। वैसे अगर हम देखेंगे इंडिया विक्स के बारे में तो इंडिया विक्स भी 2% के आसपास इंक्रीज हुआ है। तो वोलेटिलिटी देख सकते हैं हम लोग कि थोड़ी आने वाली समय में हम लोग वोलेटिलिटी आ सकती है मार्केट में। तो चलिए अभी निफ्टी बैंक निफ्टी का सपोर्ट रेजिस्टेंस देखते हैं, उसके साथ ऑप्शन चेन का एनालिसिस करते हैं, ग्लोबल मार्केट का थोड़ा एनालिसिस करते हैं और एचजीएस निफ्टी देखते हैं। और कल मार्केट कहाँ पर ओपन हो सकता है और हमें किस प्रकार से ट्रेड लेना चाहिए, वो थोड़े पॉइंट्स हम लोग लॉजिक के साथ समझेंगे। तो अगर देखेंगे वन डे के कैंडलस्टिक में हम लोग देखेंगे तो कल जो था, कल हैमर पैटर्न बना था। पर अनफॉर्चुनेटली जो मार्केट ओपन हुआ वो गैप डाउन में ओपन हुआ। तो गैप डाउन में ओपन होने के बाद हमें शार्प नीचे के साइड पर, मतलब मार्केट नीचे आने के बाद हमें शार्प रिकवरी निफ्टी में दिखाई दी। यही यही चीज़ को हम लोग 15 मिनट्स के कैंडलस्टिक में एक बार समझते। अगर 15 मिनट्स के कैंडलस्टिक में देखेंगे तो जो मैं पहले जो लाइंस मैंने ड्रॉ की थी, जो हाइड की थी, वो अभी मैं ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं 18,604 का ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह से काम कर रहा है। यहाँ पर एक बाइंग जोन हमें दिखाई दे रहा है, ये रेड मैंने मार्क किया है। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं जितनी बार यहाँ पर टच कर रहा है मार्केट उतनी बार वहां से बाउंस बैक कर रहा है। आज भी देखा हमने
यहाँ से मार्केट थोड़ा नीचे आया, नीचे आने के बाद हम लोग देख सकते हैं यहाँ से फिर से बाउंस बैक किया, और बाउंस बैक करने के बाद जो मार्केट था वो मार्केट एक कंसोलिडेशन स्टेज में चल रहा था। जैसे कि मैंने कल भी कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट्स मैंने एक्सप्लेन किए थे कि जब मार्केट इस लेवल के ऊपर आने के बाद थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है, जब तक अगर इस लेवल को 18,604 का जो लेवल है जब तक उसको ब्रेक करके नीचे नहीं आता तब तक हम एक कंफर्मली श्योरली नहीं बोल सकते कि मार्केट का ट्रेंड रिवर्स हो गया है। तो चलिए अभी हम लोग थोड़ा इसका रिसर्च कर लेते हैं और देखते हैं टेक्निकल्स में हमें क्या दिखाई दे रहा है। तो देखिए, अब अगर हम देखेंगे कल कहाँ पर मार्केट ओपन हो सकता है तो उसके थोड़े 2-3 पॉइंट्स में थोड़ा एक्सप्लेन कर लेता हूँ। तो ये एक बाइंग जोन होने वाला है सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करने वाला है 18,600 का जो लेवल है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करने वाला है। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो लेवल्स है, ये लेवल एक मतलब 18,642, ये लेवल को जब तक मार्केट क्रॉस नहीं करता तब तक हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे, कोई पोजीशन नहीं बनाएंगे। जब ये लेवल को मार्केट क्रॉस करेगा तो उसके बाद हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। उसके बाद हमें हमारे पास मिनिमम कितने पॉइंट्स होंगे, मिनिमम 40-50 पॉइंट्स होंगे। तो ये 40-50 पॉइंट्स में ही हमें एक बड़ा टारगेट कुछ होगा नहीं, तो इन पॉइंट में ही हमें थोड़ा सा स्कैल्पिंग करने का मौका मिल सकता है। मतलब इन बिटवीन अगर मार्केट यहाँ पर आया, इस लेवल को अगर क्रॉस करता है 18,642 लेवल्स को, तो उसके बाद उसका टारगेट हमारा होगा 18,677, ये हमारा टारगेट होने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट जो टारगेट होगा हमारा 18,728 का टारगेट होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग स्कैल्पिंग ही कर सकते हैं, अगर नहीं आपको स्कैल्पिंग करना इस लेवल पे आने के बाद 1-2 रुपए का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएंगे। अगर यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट देता है तो हम लोग बने रहेंगे, ब्रेकआउट नहीं दिया तो हमारा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो हिट हो जाएगा और हम प्रॉफिट से बाहर निकलेंगे। तो अगर नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट लेवल को देखते हैं कि नेक्स्ट सिनेरियो में क्या हो सकता है। अगर मार्केट इन बिटवीन मतलब 18,604 टू 18,553 इन बीच में, मतलब इन लेवल्स में, मतलब आज का जो लो था उसके नीचे अगर मार्केट ओपन होता है इस पॉइंट के ऊपर, तो हमें यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर मार्केट थोड़ा रिकवर होने के बाद यहाँ पर 18,604 के आसपास आ सकता है और यहाँ से नीचे के साइड पर फॉल आ सकता है। तो हम लोग वेट करेंगे, देखेंगे। अगर ये यहाँ से अगर रिजेक्शन आता है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग एक पुट को बाय करेंगे और उसका टारगेट हम रखेंगे 18,553, ये फर्स्ट टारगेट होगा हमारा, और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट होगा 530 के आसपास। और जो 18,500 जो लेवल है वो साइकोलॉजिकल लेवल होने वाली है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो टारगेट होगा वो 18,500 का टारगेट होगा आने वाले समय में। तो हम लोग देखेंगे, यहाँ पर मैं ड्रॉ कर लेता हूँ एक बार। तो ये 3 टारगेट्स रहेंगे हमारे पास। अगर मार्केट इन बिटवीन अगर यहाँ पर फ्लैट खुलता है तो हम लोग देखेंगे, वेट करेंगे, क्योंकि ये बहुत बाइंग जोन हो चुका है। तो यहाँ से मार्केट शार्प रिकवरी दे सकता है। तो हम लोग ऐसी कोई पोजीशन नहीं बनाएंगे और ऐसा कोई लॉन्ग टारगेट नहीं रखेंगे कि जिसकी वजह से हमें मार्केट में लॉस हो सकता है। तो आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे जो मैंने एक्सप्लेन किए आपके साथ। चलिए अभी जो मैंने पॉइंट्स एक्सप्लेन किए आपको, तो वो पॉइंट्स को थोड़ा सा हम लोग ना क्रॉस वेरीफाई करते हैं ऑप्शन चेन के साथ। तो अगर देखेंगे ऑप्शन चेन को निफ्टी के, तो 19,000 के आसपास कॉल के साइड पर ओपन इंटरेस्ट है, वही हम लोग पुट के साइड पर देखेंगे 14 लाख के आसपास है और यहाँ पर 19 लाख के आसपास है। तो देखेंगे तो कॉल साइड के ऊपर ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है। और वही हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं पुट के साइड पर देखेंगे 18,600, जैसे कि मैंने जो लेवल कहा था 18,600 जो लेवल है 608 मैंने बताया था टेक्निकल्स में। तो ये जो लेवल है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट भी उतना बिल्ड हुआ है। नेक्स्ट जो सपोर्ट बन रहा है वो 18,500, जैसे कि हमने टेक्निकल्स में भी देखा। तो ये 2 पॉइंट्स है, ये बहुत मायने रखने वाले, मतलब 18,600 और 18,500। चलिए अभी हम लोग देखते हैं कॉल साइड के ऊपर। अगर कॉल साइड के ऊपर देखेंगे 18,700 जो लेवल है ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करने वाला है।
उसके बाद हम लोग देखेंगे 18,800, ये लेवल भी एक स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस का काम करने वाला है। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या पोजीशन है, बैंक निफ्टी में किस प्रकार से हम लोगों को कल का पोजीशन बनाना चाहिए और क्या लॉजिक्स है उसके पीछे, वो भी देख लेते हैं हम लोग। तो वहां से हम लोग थोड़ा बेटर जानेंगे। मैं थोड़ा इसको वन डे के कैंडल स्टिक में लेकर आता हूँ, तो थोड़ा वन डे के कैंडल स्टिक में हम लोग थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंड करेंगे। अगर हम लोग देखेंगे तो कंटिन्यूसली यहाँ पर आने के बाद एक बहुत बड़ा एक सेलिंग प्रेशर हम लोगों को यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर देखने को मिला। यहाँ से शार्पली बैंक निफ्टी फॉल हुई है। तो अगर देखेंगे तो मार्केट जो है, मार्केट ने यहाँ पर आज का जो कैंडल बनाया है वो इन्वर्टेड हैमर बनाया है। तो हम लोग देख सकते हैं, पहले हैमर हैमर बनाया था, अभी इन्वर्टर हैमर बनाया है बैंक निफ्टी ने। तो इसमें किस प्रकार से ट्रेड कर सकते हैं वो लॉजिक के साथ हम लोग देखेंगे, विदाउट लॉजिक हम लोग कुछ नहीं देखेंगे। क्योंकि मार्केट में कैसा है कि मार्केट में लॉजिक के साथ चलना पड़ता है। अगर आप तुक्का लगा के ट्रेड करोगे तो कुछ नहीं होने वाला, एंड ऑफ द मोमेंट आप लॉस ही करने वाले हो। तो ये पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना ही होगा और उसके बिहाफ पर ही आपको ट्रेड करना होगा। जैसे कि कल मैंने एक्सप्लेन किया था आपके साथ, कल कल का जो वीडियो था उसमें मैंने बताया था पॉइंट्स, तो उसी प्रकार से मार्केट ने, बैंक निफ्टी ने मूव दिया। तो हम लोगों को क्या पॉइंट्स अभी ध्यान में रखने होंगे, देखिए अभी एक जो पॉइंट्स है वो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ आपके साथ। देखिए यहाँ पर जो सपोर्ट है वो सपोर्ट ज़्यादा बन चुके हैं बैंक निफ्टी में भी। और रेजिस्टेंस देखेंगे तो ज़्यादा कुछ रेजिस्टेंस नहीं है, दो ही रेजिस्टेंस है। पर अगर सपोर्ट देखेंगे तो सपोर्ट बहुत ज़्यादा यहाँ पर बन चुके हैं। तो अगर देखेंगे ये 43, अगर ये जो आज का लो है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करने वाला है कल के दिन। और उसके साथ देखेंगे 43,000 जो ये लेवल है, ये लेवल को हम लोग देख सकते हैं 43,000, तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करने वाला है। तो कल किस प्रकार से ट्रेड कर सकते हैं वो देखते हैं। अगर मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन होता है, कुछ ट्रेड नहीं लेंगे, चुप बैठेंगे हम लोग। जब भी मार्केट है ना इस लेवल को ब्रेक करेगा, मतलब आज का जो हाई, जब तक उसको ब्रेक नहीं करता तब तक हम लोग कोई ट्रेड नहीं बनाएंगे। उसके अलावा एक छोटा ट्रेड, हम स्कैल्पिंग का ट्रेड यहाँ पर ले सकते हैं। अगर फ्लैट ओपन होता है और मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, यहाँ से एक कैंडल ग्रीन बना है, उसके बाद दूसरा कैंडल ग्रीन बना है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रेड लेंगे और यहाँ पर 43,266 के आसपास हमारी जितनी भी पोजीशन होगी उसे एग्जिट कर देंगे। तो ज़्यादा कोई हम लोग ऐसा बड़ा टारगेट नहीं रहने वाला कल के दिन बैंक निफ्टी में। तो यहाँ पर आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एग्जिट कर देंगे, वरना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएंगे 4 to 5 रुपीज के आसपास का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अगर इसको ब्रेक करता है तो आपको अच्छा प्रॉफिट आगे के, मतलब ऊपर के टाइम पर हम लोगों को देखने को मिल सकता है। अगर नहीं होता है, ठीक है, आपको प्रॉफिट कम होगा पर ठीक है, आप उससे बचोगे, कम से कम लॉस तो नहीं होगा। और एंड ऑफ द मोमेंट घर पे पैसा आना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है। कैसा है, ट्रेडर को पैसे लूज नहीं करना चाहिए। कम से कम 10 रुपए आए या 2 रुपए आए, पर पैसा पैसा होता है। तो कम से कम घर पर 1 या 2 रुपए भी आए तो भी ठीक है, खाली बैठने से अच्छा है कुछ ना कुछ आ रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स को थोड़ा याद रखना पड़ेगा हम लोगों को। अगर उसके बाद अगर मार्केट यहाँ पर गैप डाउन में ओपन होता है या अदरवाइज यहाँ पर ओपन होता है जहां पर मार्केट क्लोज हुआ था, तो हम लोग देखेंगे ये लेवल को ब्रेक कर रहा है कि नहीं। अगर ये लेवल को ब्रेक करता है मार्केट, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों का जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 43,000 के आसपास रहेगा। मतलब कम से कम 100 पॉइंट्स का ये हम लोग मोमेंटम थोड़ा सा कैच कर सकते हैं। पर हम लोग स्कैल्पिंग ही करना बेटर समझेंगे। 5 से 6 रुपए का टारगेट रहेगा, ज़्यादा कुछ टारगेट नहीं रहेगा कल के दिन। और कल कैसा है, कल प्रीमियम डीके भी होने वाला है, क्योंकि जो गुरुवार का दिन होता है उस दिन पे हमारा एक्सपायरी होने वाला है, तो कल ज़्यादा प्रीमियम डीके होगा। तो हम लोग ज़्यादा कुछ टारगेट नहीं रखेंगे, कुछ बड़ा टारगेट नहीं रखेंगे, छोटा टारगेट रखेंगे और उसी हिसाब से ट्रेड करेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बाइंग जोन है, ये जो लेवल्स है ना 43,000 टू, ये इस प्रकार से 43,000 टू 42,906, मतलब इन पॉइंट्स के इन बिटवीन 15 पॉइंट्स में ये बहुत बड़ा बाइंग जोन दिखाई दे रहा है हम लोगों को। तो यहाँ से जब भी मार्केट आता है वहां से रिवर्स करता है। और ये जो 43,000 है ना, ये एक साइकोलॉजिकल वैल्यू है, तो ये साइकोलॉजिकल वैल्यू को मार्केट रिस्पेक्ट करता है। अगर गैप डाउन भी हुआ, यहाँ पर भी ओपन हुआ इसके नीचे,
ठीक है, तो यहाँ से शार्प रिकवरी हो सकता है। पर जो मैंने पॉइंट्स बताए आपको, अगर यहाँ पे मार्केट ओपन होता है तो स्टेबल होने के बाद ही हम लोग ट्रेड करेंगे, तो उसका टारगेट 43,000 होगा। अगर मार्केट यहाँ पर ओपन होता है इस पॉइंट के ऊपर, और हम लोग देखेंगे मार्केट ओपन होने के बाद अगर नीचे जा रहा है तो यहाँ से शार्पली रिकवरी हो सकता है, अदरवाइज ओपन होने के बाद यहाँ से शार्पली रिकवरी हो सकता है। अगर यहाँ पर आने के बाद अगर ऊपर ही जा रहा है मार्केट, तो उसका फर्स्ट टारगेट होगा 43,098 का फर्स्ट टारगेट होगा, और नेक्स्ट टारगेट उसका होगा 43,266 का टारगेट होने वाला है। तो हम लोग उस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए ही हम लोग ट्रेड करेंगे, अदरवाइज कोई पोजीशन नहीं बनाएंगे। वो बेटर रहेगा, लॉस करने से अच्छा बेटर रहेगा एक दिन ट्रेड नहीं किया तो भी चलेगा, क्योंकि क्या मार्केट तो डेली ओपन होता ही रहेगा, पर पैसे लूज करोगे तो कुछ फायदा नहीं होगा उसमें, तो बाद में ना डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी हम लोगों को। अगर नेक्स्ट अगर ये 43,000 का अगर मार्केट ब्रेक करता है, अगर यहाँ से अगर मार्केट नीचे ही आ रहा है और जब ये 43,000 को ब्रेक करेगा, कंफर्मेशन देगा यहाँ पर, जैसे कि इसके नीचे अगर क्लोज हुआ और दूसरा कैंडल भी यहाँ से नीचे आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों का स्टॉप लॉस 43,000 के आसपास रखेंगे, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पोजीशन बनाएंगे, और इसके नीचे आया तो मार्केट कंटिन्यूसली फॉल हो सकता है नीचे के साइड पर, तो ये हमें देखने को आने वाले समय में मिल सकता है। पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ना हमारा टारगेट ज़्यादा कुछ रखेंगे नहीं, कम ही टारगेट रखेंगे, और उस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, ट्रेल करेंगे हमारा स्टॉप लॉस जैसे भी होता है। अगर इसके नीचे आया 43,000 के नीचे, तो हम डेफिनेटली एक पुट को बाय करके रखेंगे, और उसका टारगेट बहुत ज़्यादा होगा, कम नहीं होगा, उसका टारगेट थोड़ा ज़्यादा होगा इसके मुकाबले, क्योंकि अगर इस बीच में रहा तो ये मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है। उससे बेटर है कि थोड़ा 10 बजे के बाद ही आप ट्रेडिंग का पोजीशन बनाना। चलिए अभी जो पॉइंट्स हमने कवर किए हैं वो थोड़ा हम लोग क्रॉस वेरीफाई करते हैं बैंक निफ्टी के साथ। ऑप्शन चेन देखते हैं बैंक निफ्टी का क्या हम लोगों को दिखाई दे रहा है। टोटल ओपन इंटरेस्ट हम लोग देख सकते हैं कॉल साइड और पुट साइड। तो कॉल के साइड पर 15 लाख के आसपास है, और वही देखेंगे पुट के साइड पर तो 12 लाख के आसपास है। और हम लोग पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के ऊपर देखेंगे तो देख सकते हैं 43,000 एक स्ट्रॉन्ग रजिस्टर सपोर्ट का काम करने वाला है, जैसे कि हमने टेक्निकल्स में भी देखा था। और नीचे के साइड पर मुझे कोई ऐसा सपोर्ट नहीं दिखाई दे रहा है, तो जो 43,000 जो साइकोलॉजिकल वैल्यू है, तो वो एक स्ट्रांग सपोर्ट का काम करने वाले। वैसे ही देख सकते हैं 43,200, उसके बाद हम लोग देख सकते हैं 43,300 और 43,000, एक मिनट, 43,500 जो लेवल्स है, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। तो कल का जो रहेगा मार्केट इन बिटवीन 43,200 टू 43,000, इसके बीच में कल मार्केट रह सकता है, और मोमेंटम भी दे सकता है, क्योंकि कल क्या है, कल आरबीआई की जो पॉलिसी होने वाली है वो रिवील होने वाली है, तो उसके बाद ही मार्केट उस प्रकार से रिएक्ट करेगा। पर ये हम लोग टेक्निकल्स में देख रहे हैं, पर मे बी सिचुएशन चेंज भी हो सकती है कल के दिन, तो कल थोड़ा वेट करेंगे और देखेंगे। अभी फ्यूचर्स को देखते हैं, ग्लोबल मार्केट को देखते हैं, ग्लोबल मार्केट में क्या सिनेरियो। अगर एंटायर ग्लोबल मार्केट को देखेंगे हम लोग, तो एंटायर ग्लोबल मार्केट नेगेटिव में है, स्लाइडली नेगेटिव में है। तो आज जो मार्केट यूएस का मार्केट ओपन होगा उसके बाद ही हम लोगों को सारे फ्यूचर्स देखने को मिल सकते हैं कि वो ग्रीन में जाते हैं या निगेटिव में जाते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो यूएस मार्केट है वो बहुत मायने रखने वाला है। उसके साथ थोड़ा एसजीएक्स निफ्टी को भी ट्रैक करेंगे। एसजीएक्स निफ्टी को देखेंगे तो 18,759 के आसपास हम लोगों को दिखाई दे रही है। तो ये भी थोड़ा इंडिकेट अभी कर रही है कि मार्केट थोड़ा सा स्लाइटली पॉजिटिव ओपन हो सकता है। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स समझ में आए होंगे, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।